समझ में आ गया होगा। अब हम आपको बता देते हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। समझ में आया या नहीं समझ में आया बेटा, जल्दी बताओ। जो भी हमने आज पढ़ा था, जो भी हमने अभी तक सीखा है, वो क्लियर हुआ? हमने 3-4 चीजें सीख लेते हैं, एक बार रिवीजन करा देते हैं। सबसे पहले हमने 4 तरीके की स्टेटमेंट, सबसे पहले स्थान पर आने वाला सब्जेक्ट और दूसरे स्थान पर आने वाला प्रेडिकेट कहलाता है। पहले स्थान पर आने वाला क्या होता है बेटा? सब्जेक्ट, दूसरे पर प्रेडिकेट। अच्छा, जोश पूरा होना चाहिए भाई, सुबह सुबह की क्लास है, ऐसे मर मर के मत पढ़ा करो। एकदम नहा धो के, फ्रेश होके, खा पी के, ब्रेकफास्ट करके, बढ़िया एकदम फुल एनर्जी के साथ, फुल जोश के साथ, ये सबसे बेस्ट टाइम है आपका। ये जो टाइम मैंने चूज किया ना सर्दियों के हिसाब से, सर, एकदम बेस्ट टाइम है। नहा भी सकते हैं, धो भी सकते हैं, योगा भी कर सकते हैं, सारे काम करके फ्रेश हो गए, अपना बैठो। सुबह मैथ्स की क्लास भी ली होगी आप लोगों ने, और अब आप रीजनिंग के साथ जुड़ गए बिल्कुल सबसे फ्रेश टाइम के साथ। इसलिए बेटा ईमानदारी से पिछली 2 क्लासेस अगर आपने अटेंड की होंगी, 100% समझ में आया होगा। पिछली 2 क्लासेस में से 1 क्लास भी छोड़ दी होगी तो कुछ नहीं समझ में आया होगा, आधा अधूरा समझ में आया होगा। इसलिए शुरुआत से जुड़ा कीजिए प्लीज, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं बेटा, सबसे पहले हमने बताया था कि कथन में सबसे पहले स्थान पर आने वाला सब्जेक्ट कहलाता है और दूसरे स्थान पर आने वाला प्रेडिकेट कहलाते हैं। 4 प्रकार के स्टेटमेंट मैंने बताया। ए टाइप स्टेटमेंट, ए प्रकार का कथन जिसकी शुरुआत होती है ऑल से, सभी से, वैल्यू 150 और पॉजिटिव स्टेटमेंट। दूसरा मैंने बताया ई टाइप, जिसकी पहचान नो या नन, हिंदी में कोई नहीं, वैल्यू 100 और ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट था। तीसरा जो टाइप था वो था आई टाइप। आई का मतलब होता है सम, सम का मतलब होता है कुछ, जिसका मतलब होता है बेटा 50-50, 50-50, 50-50 सम होता है और पॉजिटिव स्टेटमेंट है। चौथा टाइप होता है ओ टाइप, जिसे हम कहते हैं सम नॉट 50-100। क्या कहते हैं बेटा? सम नॉट 50-100, और ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट होती है। उसके बाद हमने आपको कंक्लूजन बताई। कंक्लूजन के जो टाइप थे वो 2 टाइप थे। एक था डायरेक्ट, डायरेक्ट वो होता है जो किसी एक स्टेटमेंट से रिजल्ट देता है। दूसरा मैंने बताया इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट वो होता है जिसको देने के लिए 2 या 2 से ज्यादा स्टेटमेंट चाहिए, 2 स्टेटमेंट या 3 या 4 स्टेटमेंट, जिसे हम इनडायरेक्ट कंक्लूजन बोलते हैं। डायरेक्ट कंक्लूजन को आंसर देने के लिए केवल 2 स्टेप्स की आवश्यकता होती है। डायरेक्ट कंक्लूजन को आंसर देने के लिए केवल 2 स्टेप्स की आवश्यकता होती है। पहला पॉजिटिव का रिजल्ट पॉजिटिव, नेगेटिव का नेगेटिव। दूसरा इनकम एक्सपेंस की जांच करना, जिसकी आमदनी 100 है उसके खर्चे चेक मत कीजिए, जिसकी आमदनी 50 है उसी के खर्चे चेक कीजिए। और सम के केस में खर्चा चेक नहीं करना। सम के केस में, कुछ के केस में कभी भी आपको खर्चा चेक करने की आवश्यकता नहीं है। बात समझ में आ गई बेटा? सम के केस में आपको खर्चा चेक करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद बेटा मैंने आपको पढ़ा इनडायरेक्ट कंक्लूजन। इनडायरेक्ट कंक्लूजन वो होते हैं जिनको देने के लिए 2 या 2 से अधिक स्टेटमेंट की आवश्यकता होती है। दोनों में कॉमन टर्म, सबसे पहले कॉमन टर्म पे वैल्यू 100 देखना। सबसे पहली बात है बेटा, कॉमन टर्म पे वैल्यू क्या देखना? 100। कॉमन टर्म पर वैल्यू होनी चाहिए 100। अगर कॉमन टर्म पे वैल्यू 100 है तो उनका रिजल्ट बनेगा उन दोनों का, और अगर 100 नहीं है तो रिजल्ट नहीं बनेगा। 50-50 है तो रिजल्ट नहीं बनेगा। ये बात क्लियर है? सबसे पहला काम है कॉमन टर्म पे वैल्यू 100 देखना। दूसरा काम है पॉजिटिव नेगेटिव देखना। कैसे देखते हैं बेटा? पॉजिटिव पॉजिटिव का रिजल्ट पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव का नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव का नेगेटिव, और नेगेटिव नेगेटिव से कोई रिजल्ट नहीं बनता। ठीक है? और नेगेटिव नेगेटिव से कोई भी रिजल्ट नहीं बनता है। नेगेटिव नेगेटिव गिव्स नो डेफिनेट रिजल्ट। कोई रिजल्ट नहीं बनता, चाहे वैल्यू कुछ भी हो। 50-50 पर भी रिजल्ट नहीं बनेगा बेटा, नहीं बनेगा अगर वैल्यू 50 हो जाए। ये बात क्लियर है? फिर मैंने आपको बताया चेन रूल। चेन रूल क्या कहता है? चेन रूल ये कहता है कि अगर पहले और दूसरे स्टेटमेंट का रिजल्ट बन जाता है, दूसरे और तीसरे स्टेटमेंट का रिजल्ट बन जाता है। कैसे बन जाता है बेटा? पहले और दूसरे का रिजल्ट बन जाता है। कैसे बन जाता है? कैसे बन जाता है? जब वैल्यू 100 होगी। दूसरे और तीसरे का रिजल्ट बन जाता है जब वैल्यू 100 होगी। तो पहले और तीसरे का भी रिजल्ट बनेगा। मैं चेन रूल को एक बार लिख के एक्सप्लेन कर देता हूं फिर से, कि अगर पहले और दूसरे का रिजल्ट बन जाता है, दूसरे और तीसरे का रिजल्ट बन जाता है, तो पहले और तीसरे का रिजल्ट बनेगा। यह बात आपको क्लियर है? पहले और दूसरे का रिजल्ट नहीं बनता है, दूसरे और तीसरे का रिजल्ट बन जाता है, तो पहले और तीसरे का रिजल्ट नहीं बनेगा। पहले और दूसरे का रिजल्ट बन जाता है, दूसरे और तीसरे का रिजल्ट नहीं बनता है, तो पहले और तीसरे का भी रिजल्ट नहीं बनेगा। पहले और दूसरे का रिजल्ट बन जाता है, दूसरे और तीसरे नहीं, पहले और दूसरे का रिजल्ट नहीं बनता है, दूसरे और तीसरे का रिजल्ट बन जाता है, नहीं बनता है, तो पहले और तीसरे का भी रिजल्ट नहीं बनेगा। यह बात आपको क्लियर है बेटा? चेन टूट गई। क्या यह बात आपको क्लियर है? हाँ या ना में जवाब दो बेटा। चलो बेटा बढ़ाओ। ये क्लियर है यहां तक आपको? सारी की सारी स्टेटमेंट पॉजिटिव होंगी तो पॉजिटिव रिजल्ट बनेगा। सारी की सारी स्टेटमेंट पॉजिटिव होंगी तो पॉजिटिव रिजल्ट बनेगा, और कोई भी एक नेगेटिव होगी तो नेगेटिव रिजल्ट बनेगा। कोई भी एक नेगेटिव, और कोई भी 2 नेगेटिव हो जाए तो चेन रूल फेल हो जाएगा, बनेगा ही नहीं। अब आप ये बताओ, क्या आपको इन सारी बातों को याद रखने में बहुत बड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है? मुझे कमेंट याद है, किसी ने कमेंट किया सर इतनी झंझट है, हम तो वेन डायग्राम से ही कर लेंगे। क्या झंझट लगा आपको ये?
अच्छा, क्या आपने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट किए इसको पढ़ने के लिए, या क्लास में याद हो गया? ईमानदारी से बताओ बेटा, ये सारी चीजें आपको क्लास में याद हो गई? मैं उम्मीद करता हूं बेटा, इतनी बार चीजों को बोल देता हूं ना क्लास में कि सारी की सारी चीजें आपको क्लास में ही सेट हो जाएं, किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े, सब कुछ क्लास में सेट हो जाएगा। बात समझ में आ गई बेटा? तो इसलिए बेटा एक एक क्लास, एक एक क्षण महत्वपूर्ण है। एक एक क्लास को जरूर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हुए हम आगे चलेंगे। ठीक है बच्चे, चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस के साथ। एक रिवीजन लेता हूं आप लोगों का, अभी तक जो हमने पढ़ा आज की क्लास में नया सीखेंगे। हर क्लास में हम नया सीख रहे हैं। अब जानते बेटा, हर क्लास में हम नया सीख रहे हैं। कल हमने चेन रूल सीखा, आज हम आइदर और सीखेंगे। आज हम क्या सीखेंगे बेटा? आइदर और, आइदर और। चलिए आइए सॉल्व कर लेते हैं। यहां तक की चीजें हमने सीख ली थी, चेन रूल वगैरह हमने सीख लिया था, ये भी हमने सब कर लिया था। अब बेटा आज की क्लास में जो मुझे बताना है, ये वाला क्वेश्चन हुआ नहीं था शायद, ये हो गया था, ये नहीं हुआ था। ये वाला क्वेश्चन से आपका रिवीजन भी हो जाएगा बेटा। प्लीज सॉल्व करके आंसर दीजिएगा, क्योंकि मुझे आइदर और बताना है कि आइदर और कहां आता है। बेटा आप लोग अच्छा पढ़ते हैं, हम तो अच्छा पढ़ाने का प्रयत्न करते हैं। आप लोग अच्छा पढ़ेंगे तो मुझे अच्छा बताएंगे, और आप ही लोग ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि आपको चीजें समझ नहीं आ रही है। चलिए शाबाश, इसको भेज दो भाई एक बार। ठीक, केवल एक नेगेटिव का ही क्वेश्चन है भाई साहब, ये एक स्टेप आपको यहां पे नेगेटिव दिखाई दे रहा है। हो गया बच्चे? हो जाए तो मुझे जरूर बताना, जब हो जाए। थोड़ा सा जूम कर दूं? कर देता हूं बेटा, कोई दिक्कत नहीं। एक सेकंड बेटा, थोड़ा सा इधर भी स्ट्रेच करता हूं, थोड़ा सा नीचे स्ट्रेच करता हूं, ताकि पूरे पेज पे आपको ये अच्छे से दिखाई दे। क्लियर है भाई जी? अब थोड़ा सा बेटर है रिस्पॉन्स, बात बन जाएगी। चलिए पीडीएफ तो बेटा डेली दे रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? मैं भी टेक्निकल टीम से कंफर्म कर लेता हूं, कल भी भेज दिया था, डेली भेज रहे हैं आपको। चलो बताओ कॉमन टर्म 100 है या नहीं है, ये आप देखिए बेटा। कॉमन टर्म पे वैल्यू देखना, अगर कॉमन टर्म पे वैल्यू 100 नहीं है तो पहले और दूसरे का नहीं बनेगा, तो पहले और तीसरे का भी नहीं बनेगा। ध्यान से समझना मेरी बात को। हो गया बेटा? आओ चलो देखते हैं। ऑल रफेल सर जेट और सुखोई सर जेट, नन चॉपर सर सुखोई। सभी रफेल जेट है, कोई सुखोई जेट नहीं है, कोई भी चौकर सुखोई नहीं है। क्या आपको ये बात क्लियर है? हिंदी में कोई इश्यू तो नहीं है बेटा? मुझे नहीं लगता कि अगर मैं इंग्लिश में कराऊं फिर मैं हिंदी में कराऊं टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। बेटा ऑल का मतलब सभी होता है, राफेल की जगह XYZ कुछ भी हो सकता है। नन का मतलब कोई नहीं होता, इतना सभी जानते हैं। सम नोट का मतलब कुछ नहीं, इतना सभी जानते हैं नहीं जानते? या ये भी नहीं पता कि ऑल का मतलब सभी होता है? वैल्यूज ही तो अलॉट करनी है, हमारा माइंड यहां पे वैल्यूज अलॉट करेगा। जरा ध्यान से देखिएगा बेटा, यहां पे रफेल पे वैल्यू 100 है, जेट पे वैल्यू 50 है, सुखोई पे वैल्यू 100 है, जेट पे वैल्यू 50 है, कॉमन टर्म पे वैल्यू 50 रह गई। अगर कॉमन टर्म पे वैल्यू 50 रह जाए तो रफाल और सुखोई का कोई रिजल्ट नहीं बनेगा। रफाल और सुखोई गलत है, सुखोई और रफाल गलत है, रफाल और सुखोई गलत है। पहले 3 क्यों गलत है आपको ये समझ में आ गया बच्चे? पहले 3 क्यों गलत है एक बार कमेंट कर दो, मुझे थोड़ी तसल्ली हो जाएगी। पहले 3 क्यों गलत है ये क्लियर हो गया। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्यों गलत है? क्योंकि जो कॉमन टर्म हमारे पास जेट्स है वहां पर वैल्यू हमारे पास मात्र 50 है, और 50 अगर वैल्यू होती है तो बेटा कोई भी रिजल्ट जो है वो सही नहीं होता है। ये गलत हो जाएगा बेटा, 50 वैल्यू पे कोई भी रिजल्ट गलत जो है वो सही नहीं होता है। क्या हो गया?
ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। चलिए अगले पर हम चलते हैं। कॉमन टर्म पे वैल्यू 100 नहीं है, चाहे दोनों जगह 100 हो या एक जगह। उसके बाद मेरे बच्चे पहले और दूसरे का रिजल्ट नहीं बना, तो पहले और तीसरे का रिजल्ट नहीं बनेगा, चेन टूट गई है, पहले और तीसरे का रिजल्ट नहीं बनेगा। आगे देखते हैं। आगे बेटा चॉपर पे नन का मतलब होता है 100-100। कॉमन टर्म सुखोई, सुखोई पे वैल्यू 100 है, बिल्कुल है। तो चॉपर और जेड का एक नेगेटिव रिजल्ट बनेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। चॉपर और जेड का नेगेटिव, चॉपर और जेड को पॉजिटिव दिखा दिया, ये गलत है। चॉपर और जेड का एक नेगेटिव रिजल्ट बनेगा बेटा, क्या बनेगा? नेगेटिव रिजल्ट, नकारात्मक रिजल्ट बनेगा, नकारात्मक। समझ गए बेटा? अब चेक करते हैं। चॉपर पे इनकम 100 है, खर्चा चेक नहीं करेंगे। जेड पे इनकम 50, जेड पे खर्चा 50, तो ये सही है। जेड पे इनकम 50, जेड पे खर्चा 50, तो ये सही है। जेड पे इनकम 50, जेड पे खर्चा 100, ये गलत है बेटा। यहां पे ये रहा बेटा। छठा क्यों गलत है समझ में आ गया? छठा क्यों गलत है ये समझ में आ गया बेटा? पांचवा छठा क्यों गलत है समझ में आ गया? एक बार कमेंट करके बताओ। छठा इसलिए गलत है भाई साहब, नन का मतलब होता है 100-100। चॉपर पे इनकम 100 है, चॉपर पे खर्चा 100 है। जेड पे इनकम 50 है, जेड पे खर्चा 100 का कर दिया। ये देखो ना किस वजह से गलत है बेटा। हालांकि इन दोनों में आइदर और का पेयर बनेगा, ये पूरे गलत नहीं है, लेकिन ये चीज मैं आगे सिखाऊंगा अभी आपको। अभी इनमें से कोई सा एक सही हो सकता है, लेकिन वो चीज मैं आगे सिखाऊंगा, अभी आपने वो सीखा ही नहीं। अभी तक जो हमने सीखा उस हिसाब से ये गलत है, लेकिन इसमें आइदर और की स्थिति बनेगी। वो कैसे बनेगी वो आगे क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगी, वो मैं बता दूंगा कि आइदर और होता है तो क्या होता है और कैसे बनता है। एकदम ठीक। 4 नंबर सही कैसे हो गया बाबूजी? 4 नंबर सही ऐसे हो गया कि सुखोई पर वैल्यू 100 है, तो जेड और चॉपर का एक नेगेटिव रिजल्ट बनेगा। जेड और चॉपर का एक नेगेटिव रिजल्ट है। चॉपर पे इनकम 100 है तो खर्चा 100 है, जेड पे इनकम 50 है तो खर्चा 50 है, इसलिए चौथा सही है। समझ गए बेटा? हमें खुद ही पता चल जाएगा कि कौन सा हमें रिजल्ट पर वो डायरेक्ट और कौन सा इनडायरेक्ट है, देखते ही पता लग रहा है। तो चौथा सही है बेटा। मैंने बता दिया वो कैसे सही हुआ, मैंने एग्जैक्टली बता दिया कि चौथा जो सही हुआ वो कैसे सही हुआ है। अब चॉपर और रफेल कहां से आएगा? जेड से जेड कैंसिल हुआ, सुखोई से सुखोई कैंसिल हुआ, तो रफेल और चॉपर का रिजल्ट आएगा। तो रफाल और चॉपर का जो रिजल्ट है, ये जो रिजल्ट है ये चेन रूल से बना है, बोलो हाँ या ना? रफाल और चॉपर का रिजल्ट चेन रूल से बना है या नहीं बना है? जल्दी बताओ बेटा। 7 और 8, रफाल और चॉपर का रिजल्ट 7 और 8 जो बना है वो चेन रूल से बना है। क्या आपको यह बात क्लियर है? पांचवा सही नहीं हो सकता भाई साहब, पांचवें का तो नेगेटिव रिजल्ट बनेगा, लास्ट की 2 से मिलकर बना तो नेगेटिव बनेगा, पांचवा सही कैसे हो सकता है? पॉजिटिव नेगेटिव भी तो देख लो। चलिए चेन रूल से बनेगा। हमारे यहां पहले और दूसरे का रिजल्ट बना था? नहीं बना था। क्या हमारे यहां पहले और दूसरे का रिजल्ट बना था? नहीं बना था, चेन टूट गई। जब हमारे पास पहले और दूसरे का रिजल्ट नहीं बना था, चेन टूट गई, तो पहले और तीसरे का भी रिजल्ट नहीं बनेगा, चेन टूट गई। तो 7वां भी गलत है बंधु, 8वां भी गलत है। चेन रूल से नहीं बनेगा क्योंकि चेन तो टूट गई। चेन रूल से नहीं बनेगा क्योंकि चेन टूट गई। क्यों टूट गई? क्योंकि पहले और दूसरे में वैल्यू 50 है। जब पहले और दूसरे का रिजल्ट नहीं बनेगा तो पहले और तीसरे का भी रिजल्ट नहीं बनेगा। बोलो हाँ या ना? बात समझ में आ गई? एकदम परफेक्ट है। चलिए 9वां देखते हैं। जेड और रफाइल पहली स्टेटमेंट का डायरेक्ट रिजल्ट है, क्योंकि पहली स्टेटमेंट में रफाइल और जेड है। ये हमारे पास पहली स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट का डायरेक्ट रिजल्ट है रफाइल और जेड। पहली स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो रिजल्ट भी पॉजिटिव होगा, और सम के केस में खर्चा चेक नहीं करना, और सम के केस में खर्चा चेक नहीं करना। पहली स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रिजल्ट होगा, और सम के केस में खर्चा चेक नहीं करना। जो सम है, सम के केस में जो है वो खर्चा हम चेक नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई बेटा? सम जेड आर रफाइल, ओके रिपोर्ट है। फिर ये जो सम जेड आर सुखोई, ये जो है ये दूसरी स्टेटमेंट है। ऑल सुखोई आर जेड, सम जेड आर सुखोई। दूसरी स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का रिजल्ट पॉजिटिव, और सम के केस में खर्चा चेक नहीं करना। डायरेक्ट है बेटा, बिल्कुल डायरेक्ट है। 11वां है, ये इसका डायरेक्ट रिजल्ट है तीसरी स्टेटमेंट का। तीसरी स्टेटमेंट नेगेटिव है तो नेगेटिव रिजल्ट बनेगा। चॉपर पे इनकम 100 है, खर्चा चेक नहीं करेंगे। सुखोई पे इनकम 100 है, खर्चा चेक नहीं करेंगे, तो ये भी सही है। 9वां 10वां 11वां तीनों सही है। कितनों का सही था बेटा? ये प्रश्न कैसे पूछेगा वो तो बेटा बाद की बात है। प्रश्न कैसे पूछेगा वो तो आपको सीक्वेंस पता ही चल जाएगा, सीक्वेंस से दिखाई देगा ही। ये कितनों के सही आ गए थे बेटा? ईमानदारी से बताइएगा। अगर आपने इस लेवल का प्रश्न सॉल्व करना सीख लिया तो एसएससी लेवल पे आप उस्ताद हो गए हैं। उठा के देखना बेटा एसएससी के क्वेश्चंस, लेकिन उसमें एक पॉइंट और सीखना है बस आपको।
एसएससी लेवल में आपको एक पॉइंट और सीखना है, यानी आज की क्लास पूरी होते ही एसएससी लेवल पे आप टोटली एक्सपर्ट हो जाएंगे। अब मैं आपको चैलेंज करता हूं कि प्रीवियस ईयर में एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस में जहां जितने क्वेश्चंस आए हैं, प्रीवियस ईयर की पीडीएफ मैंने डाली है, आप प्लीज वो सारे क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा, वो आपके सारे बनेंगे। और आपको बेटा टाइम नहीं लगना चाहिए। टाइम क्यों लग रहा है? क्योंकि वैल्यू याद नहीं आ रही है भाई। इतनी भी बुद्धि को मतलब मंद बुद्धि मत बनो। अच्छा टाइम लग रहा है? टाइम बिल्कुल नहीं लग रहा। आप ही बताओ बेटा, आपके में इतने सारे क्वेश्चंस नहीं आएंगे बेटा। दो स्टेटमेंट आएंगे, 2-3 कंक्लूजन आएंगे, बस उसमें से ऑप्शन मिलेंगे कौन कौन सा सही है, ये आपको बताना है। कुछ भी नहीं है बेटा। पॉसिबिलिटी वगैरह भी कराएंगे बेटा, आपको पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चंस भी कराएंगे। आइदर और अभी क्लियर कर दूंगा। आज की क्लास आइदर और की ही है, अभी आइदर और क्लियर करेंगे बेटा। ये आइदर और की स्थिति है। आज की क्लास में हम आपको आइदर और क्लियर करा के देंगे कि भाई देखो आइदर और को क्लियर करना है तो कैसे क्लियर करना है, ठीक है ना। वो छोड़ दो बेटा हम पे, आइदर और आपको अच्छे से क्लियर करा के देंगे। चलिए क्या होता है बेटा आइदर और कैसे बनता है, ये हेडिंग डाल लीजिए बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, पूरक जोड़े। अब हम ये पढ़ने वाले हैं क्या होता है आइदर और। जैसे मैं ये कहता हूं कि a इज नॉट इक्वल टू b, तो आइदर a इज ग्रेटर देन b, या तो a b से बड़ा होगा और a इज लेस देन b। ये आइदर और की स्थिति है। इसका मतलब है या तो a b से बड़ा होगा या a b से छोटा होगा। ये दो ऑप्शन हो सकते हैं। बड़ा हो गया छोटा नहीं होगा, छोटा हो गया बड़ा नहीं होगा। बात समझ में आई बेटा? इसलिए अब इसे समझिए कि हम इस स्थिति को क्लियर करने वाले हैं तो कहां से क्लियर करने वाले हैं और किस हिसाब से क्लियर करने वाले हैं। जरा ध्यान दीजिएगा बच्चे, उसमें जरा ध्यान दीजिएगा बेटा कैसे करना है। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, बोर्ड पे आप ध्यान दीजिएगा कि हम इसको कैसे करने वाले हैं। अगर कोई टीचर ये कहता है, मान लो किसी स्टूडेंट को ये कहा, कोई स्टूडेंट क्लास में शरारत कर रहा है, तो टीचर ने ये कहा कि भाई या तो आप अपना बिहेवियर सुधार लो या आप क्लास से बाहर चले जाओ। तो दो ही विकल्प है, या तो वो बिहेवियर सुधार के ढंग से बैठेगा या क्लास से बाहर चला जाएगा। दो ही बातें है ना बेटा। ऑप्शन दे दिया विकल्प कि ये करना यही, आपको घर से एयरपोर्ट जाना है, दो ही विकल्प है, या तो अपनी गाड़ी से जाइए या मेट्रो से जाइए, बस बंद हो रखी है, बाकी सब चीजें बंद है। तो या तो आप गाड़ी से जाएंगे, मेट्रो, दोनों चीजें साथ में थोड़ी ले सकते हैं कि गाड़ी भी चले गई मेट्रो भी चले गई, है ना। तो ये क्या होता है एक बार पढ़िए, इसकी थ्योरी मैंने लिखवाई हुई है, लेकिन थ्योरी की जरूरत नहीं बेटा, मैं आपको वैसे ही याद कर दूंगा। एक बार वेन डायग्राम से भी बता दो बेटा, मैं तो बताता नहीं, मैं इसी मेथड से कराता हूं। When any two or more than two conclusions are found incorrect by using any rule, then only complementary pairs are checked. जब किसी भी नियम का प्रयोग करके कोई दो या दो से अधिक निष्कर्ष गलत पाए जाते हैं तो केवल पूरक जोड़ों की जांच की जाती है। क्या मतलब मैं सब समझाऊंगा। When any two wrong conclusions are such that the subject and predicate are same, then only complementary pair is formed. जब उनके सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है तभी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनता है। एग्जांपल से समझेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर केवल 3 होते हैं, ये हमें याद रखने पड़ेंगे। A एंड O, I एंड O, I एंड E के बीच बनता है। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर किस किस के बीच बनता है? A एंड O, I एंड O, I एंड E। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनता है A O के बीच, I O के बीच, I और E के बीच बनता है। आंसर टू कॉम्प्लीमेंट्री पेयर इज गिवन, आइदर डैश और डैश, कंक्लूजन फॉलो। क्या मतलब है इसका? जैसे हमने ये बताया कि यहां पे ये, अब एग्जांपल से समझेंगे बेटा, सब चीजें आपको एग्जांपल से समझ आएगी। जैसे भाई ये हमारी स्टेटमेंट है, ध्यान से सुनना मेरी बात मेरे बच्चे, और ये हमारे कंक्लूजन है। मैं इसको हिंदी में भी लिख देना चाहता हूं। हमारा कथन है बेटा, कौन सा कथन है हमारा? हमें एक कथन दिया गया, सभी ए बी है, नहीं तो हिंदी वाले उलाना दे देंगे सर हिंदी में नहीं करा। सभी ए बी है, सभी ए बी है। और दूसरा कथन है कुछ बी सी है, कुछ बी सी है। वैसे हिंदी में अगले पेज पे करा रखा है, आप इजाजत देंगे तो मैं आगे करा दूंगा। साथ साथ लिखने की तो जरूरत नहीं, एक सवाल को लिख दे रहा हूं बेटा। चलिए अब मुझे ये बताइए कि यहां पर वैल्यू कितनी है? सभी का मतलब 100 और ये 50, यहां 50 और ये 50। कॉमन टर्म पे वैल्यू कितनी है बेटा? चेक करो, कॉमन टर्म पे वैल्यू कितनी है चेक करो। ये 100 होता है, ये 50 होता है, ये 50 होता है, ये 50 होता है। कॉमन टर्म पे वैल्यू 50 है। अगर कॉमन टर्म पे वैल्यू 50 है तो ये जो निष्कर्ष लिखा है, ये जो निष्कर्ष लिखा है ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में निष्कर्ष लिखा है, ये सही होगा या गलत होगा? जल्दी बताओ बेटा, ए और सी के बीच में ये जो निष्कर्ष लिखा है ये सही होगा या गलत होगा? तो आपने कहा सर ये गलत होगा, ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया, हमारे दो कंक्लूजन गलत हो गए।
मतलब ये क्वेश्चन होता, ये कंक्लूजन होते, ये क्वेश्चन होता, ये कंक्लूजन होते, ये क्वेश्चन होता, ये कंक्लूजन होते, ये क्वेश्चन होता, ऐसे अलग अलग क्वेश्चन के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। ये बात से एग्री कर रहे हैं आप? तो सबसे पहला पॉइंट पढ़िए, क्या लिखा गया है। सबसे पहला पॉइंट एक बार पढ़िए। सबसे पहला पॉइंट लिखा गया है, when any two or more than two conclusion are found incorrect by using any rule, then only complementary pair are checked। जब किसी भी नियम का प्रयोग करके कोई दो या दो से अधिक निष्कर्ष गलत पाए जाते हैं तो पूरक जोड़ों की जांच की जाती है। तो पूरक जोड़ों की जांच की जाती है मतलब हमें कॉम्प्लीमेंट्री पेयर की चेकिंग कब करनी है? जब हमारे दो या दो से ज्यादा कंक्लूजन गलत हो जाए। कब चेक करना है बेटा? कब चेक करना है? हमारे दो या दो से ज्यादा कंक्लूजन गलत हो जाए। ये बात क्लियर है? आइदर और की स्थिति तब पैदा, आइदर और एक ऐसा नियम है जो गलत को सही बताता है। हमारे पुराने नियम तो गलत बता रहे थे, लेकिन ये वाला नियम उसे सही बताएगा कि दोनों में से कोई सा एक सही है। तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स की तरफ कब ध्यान देना है? कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स को हमें कब चेक करना है? हमें तब चेक करना है, हमें तब ध्यान देना है जब हमारे कम से कम दो कंक्लूजन, दो या दो से ज्यादा कंक्लूजन गलत हो जाए। तो हमें ध्यान देना कि आइदर और तो नहीं बन रहा। कब ध्यान देना बेटा? पहचान बता दी कि यहां पे जब दो या दो से ज्यादा कंक्लूजन गलत हो जाए तब हमें ध्यान देना है कि क्या यहां पे आइदर और बन रहा है या नहीं बन रहा। पॉइंट क्लियर बेटा? आपको ये जल्दी बताओ। पहला पॉइंट क्लियर हो गया? कमेंट करके बताओ, तभी आगे बढ़ूंगा। पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया तो पूरक जोड़ों की जांच की जाती है। दूसरा, when any two wrong conclusion are such that their subject and predicate are same, जब कोई भी दो गलत निष्कर्ष इस प्रकार हैं कि उनके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम है। एग्जांपल से देखो बेटा, तभी पूरक जोड़ा बनेगा। ये देखो बेटा, हमारे ये दोनों कंक्लूजन गलत पाए गए। सबसे पहला पॉइंट ये था कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर को चेक तब करना है जब हमारे दो कंक्लूजन गलत पाए जाएं। हमारे दोनों कंक्लूजन गलत हैं, ए और सी के, क्योंकि वैल्यू 50 है। दोनों के सब्जेक्ट और सब्जेक्ट प्रेडिकेट और प्रेडिकेट सेम है। चेक करो बेटा, यहीं पे बनता है पूरक जोड़ा। दूसरी पहचान क्या है कि पहला तो है कि सबसे पहले हमें यहां पे दो कंक्लूजन गलत हो जाएं और उनमें खास बात क्या हो कि उनके कर्ता और विधेय समान हो। चेक करो बेटा, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम हो या चेंज हो तब भी बनेगा, वो मैं आगे बताऊंगा। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम है या नहीं है, जल्दी बताओ बेटा। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम है या नहीं? पूरक जोड़ा क्या है बेटा? आइदर और है। सही मतलब गलत को सही बताने का एक तरीका अपने आप समझ में आ जाएगा। ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है या नहीं है, जल्दी बताओ बेटा। सेम है। अब ये दूसरा पॉइंट पढ़ो, आपको समझ में आ गया? पढ़ो दूसरा पॉइंट। इस दूसरे पॉइंट को पढ़िए, ये समझ में आया या नहीं समझ में आया? When any two wrong conclusion are such that, जब कोई भी दो गलत निष्कर्ष इस प्रकार हैं, their subject and predicate are same, कि उनके कर्ता और विधेय समान है, then only complementary pair is formed, केवल तभी पूरक जोड़ा बनता है। बताइए, समझ में आया आपको? क्या दूसरा पॉइंट समझ में आ गया बेटा? स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। क्लियर हो गया? थ्योरेटिकल पोर्शन भी लिखा हुआ आपको मिल जाएगा और साथ साथ हम उसे प्रैक्टिकली क्वेश्चन के साथ करके देख रहे हैं। चलिए, तीसरा पॉइंट है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर आर ओनली 3, पूरक जोड़े केवल 3 होते हैं। किस किस के बीच होते हैं बेटा? ए और ओ के बीच बनता है। ए और ओ मतलब, ए और ओ का मतलब क्या होता है? ऑल और सम नॉट। ए और ओ के बीच बनता है ऑल और सम नॉट। आई और ओ मतलब सम और सम नॉट। आई और ई मतलब सम और नन। हिंदी में बताएं, ए और ओ के बीच का मतलब क्या है? सभी और कुछ नहीं के बीच। सभी और कुछ नहीं के बीच बनेगा। आई और ओ, आई और ओ मतलब कुछ और कुछ नहीं के बीच बनेगा। कुछ और कुछ नहीं के बीच बनेगा। आई और ई मतलब कुछ और कोई नहीं के बीच बनेगा। कुछ और कोई नहीं के बीच बनेगा। क्या आपको यह बात क्लियर है या नहीं है? एकदम बता दो बेटा अच्छे से। ए होता है सभी, ओ होता है कुछ नहीं। आई होता है कुछ, ओ होता है कुछ नहीं। आई होता है कुछ, ई होता है कोई नहीं। ये इनके बीच बनता है। बोलो हाँ या ना, इसके बीच बनेगा या नहीं बनेगा? कमेंट करके बताओ बेटा। अब हमारा चेक करो बेटा, कौन कौन सा टाइप है ये चेक करो। कौन कौन सा टाइप है ये, किस किस के बीच बन रहा है? ये कौन सा टाइप है बेटा? ये आई है और ये ओ है। तो आई और ओ के बीच आइदर और बनता है या नहीं बनता? तो इसका आंसर होगा आइदर फर्स्ट और सेकंड कंक्लूजन इज ट्रू, कि या तो पहला या दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। आइदर फर्स्ट और सेकंड कंक्लूजन इज ट्रू, या तो पहला या दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। क्या देंगे बेटा इस आंसर इसका हम? आइदर फर्स्ट और सेकंड कंक्लूजन फॉलो, या तो पहला या दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। क्या आपको यह बात क्लियर हो गई बेटा?
क्या आपको ये बात समझ में आ गई? तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं बेटा। सबसे पहला पॉइंट था, जब किसी भी नियम का प्रयोग करके दो या दो से अधिक निष्कर्ष गलत पाए जाते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स की जांच की जाती है, उनकी हम चेकिंग करते हैं। फिर कहा, जब कोई भी दो गलत निष्कर्ष इस प्रकार हैं कि उनके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम है, कि उनके कर्ता और विधेय समान है। उनके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है बेटा? सेम। कर्ता और विधेय क्या है बेटा? समान है। तो पूरक जोड़ा बनता है। सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम कैसे हैं? यहां सब्जेक्ट पहले स्थान पर आने वाला सब्जेक्ट है तो दोनों सेम है, और ये दूसरे स्थान पर आने वाला प्रेडिकेट है, दोनों सेम है। दूसरी लाइन का ये मतलब है। पूरक जोड़े केवल तीन होते हैं, ए और ओ के बीच होता है, आई और ओ के बीच, और आई और ई के बीच। समझ गए बेटा? क्लियर हो गया? ओके रिपोर्ट है? ठीक है। फिर आंसर कैसे दिया जाता है? आंसर दिया जाता है कि आइदर फर्स्ट और सेकंड है। अब मैंने क्वेश्चन को चेंज कर दिया। अब हमने चेंज कर दिया, क्वेश्चन ये है और आंसर ये है। मान लो अगर ये ना आता तो ये आता, इसके बीच में मैं और लगा रहा हूं। और का मतलब क्या है कि या तो हमें ये मिलेगा या हमें ये मिलेगा। सारे एग्जाम्पल क्लियर कर देता हूं बेटा, सब आ जाएगा बेटा। शुरुआत में सब कंफ्यूजन लगता है, बाद में मजा आ जाता है। समय दो मुझे, 10:30 तक कहोगे कि एकदम सर टिप्स पे हो गया, हमें इधर और पहचान लोगे अपने आप पहचान लोगे। मुझे भी थोड़ा समय दो। चलिए फिर से देखिए बेटा, फिर से रिपीट करता हूं सारे पॉइंट को। कॉमन टर्म बी पे वैल्यू 50 है, ये अलग कंक्लूजन है, ये अलग कंक्लूजन है, ये अलग कंक्लूजन है। दोनों के दोनों गलत पाए गए। दोनों के सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है या इंटरचेंज है? चेक करो बेटा। सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है या इंटरचेंज है? चेक करके बताओ। तो बेटा यहां सब्जेक्ट प्रेडिकेट इंटरचेंज है। अगर सब्जेक्ट प्रेडिकेट इंटरचेंज हो तब भी बनेगा बेटा, तब भी बनेगा। सेम हो या इंटरचेंज हो तब भी बनेगा। सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम हो या इंटरचेंज हो तब भी बनेगा, क्योंकि ये ए यहां सब्जेक्ट के स्थान पर है तो ए यहां प्रेडिकेट के स्थान पर है, सी यहां प्रेडिकेट के स्थान पर है, सी यहां सब्जेक्ट के स्थान पर है। तो चाहे सेम हो चाहे इंटरचेंज हो तो ये यहां पर बनेगा। बात क्लियर हो गई? फिर किस किस के बीच है? आई और ओ। आई और ओ के बीच में तो बनता है, तो यहां भी आइदर और बनेगा। यहां भी क्या बनेगा बेटा? आइदर और। इसका आंसर देंगे हम आइदर फर्स्ट और सेकंड कंक्लूजन। तो सबसे पहला पॉइंट क्या था बेटा? सबसे पहला पॉइंट था कि कॉमन, हमने सबसे पहला पॉइंट देखना था कि हमारे पास क्या दो कंक्लूजन किसी भी नियम द्वारा गलत पाए गए। वैल्यू वगैरह का चक्कर नहीं था, मैच ही नहीं की वैल्यू से इनकम एक्सपेंस से या वैल्यू 50 से किसी भी तरीके से गलत पाए जाए। दोनों को सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम हो या इंटरचेंज हो। दोनों के सब्जेक्ट प्रेडिकेट या तो सेम हो या इंटरचेंज हो। ए और ओ, आई और ओ, आई और ई के बीच में बनेगा। ये कौन सा टाइप है बेटा? आई। कैसे पता चला? ये सम। ये कौन सा टाइप है? ओ। कैसे पता चला? सम नॉट। फिर समझिए बेटा, ये ए और सी, हमारा स्टेटमेंट ये है और हमारे कंक्लूजन ये है। हमारी स्टेटमेंट ये है और हमारे कंक्लूजन ये है। तो बी पर वैल्यू 50 है तो ए और सी के सारे रिजल्ट गलत पाए जाएंगे, तो हमने गलत कर दिया। दोनों के सब्जेक्ट सेम है, प्रेडिकेट सेम है। ये आई है, ये ई है। बताओ इसमें आइदर और बनेगा या नहीं बनेगा? आई और ई में आइदर और बनता है या नहीं बनता? लिस्ट से चेक करके बताओ। आई और ई में आइदर और बनता है या नहीं बनता? लिस्ट से चेक करके बताओ बेटा। चेक करो इस लिस्ट से और मुझे यह बताओ कि आई और ई में आइदर और बनता है या नहीं बनता। चेक करो बेटा, शाबाश। दे रखा बेटा इस लिस्ट में 3 नाम दे रखे हैं, ए एंड ओ, आई एंड ओ, आई एंड ई। 3 नाम हमें दे रखे हैं, ए और ओ, आई और ओ, ये रहा आई और ई। तो बेटा ये आई है, ये ई है, ये आइदर और बनेगा। बस ये पहचान है बेटा, सिंपल सी। धीरे धीरे समझ में आ रहा है आइदर और? इसका आंसर देंगे, ऑप्शन में मिलेगा। मैं क्वेश्चन में बताऊंगा कैसे दिया जाएगा और ऑप्शन से कैसे चूज करना है। क्या ये आइदर और की स्थिति क्लियर हुई बेटा? आपको समझ में आया आइदर और? फिर हमारा स्टेटमेंट ये है, कंक्लूजन ये है। कॉमन टर्म पे वैल्यू 50 है। ए और सी में जो लिखेंगे वो गलत होगा। ये गलत हो गया। ए यहां सब्जेक्ट के स्थान पर है, यहां प्रेडिकेट। सी यहां प्रेडिकेट है, यहां सब्जेक्ट। यहां सब्जेक्ट और प्रेडिकेट चेंज है। तो मैंने कहा बेटा सेम हो या चेंज हो बनेगा। तो ये आई टाइप है और ये ई टाइप है, तो यहां भी आइदर और बनेगा। यहां भी आइदर और बनेगा। हाँ या ना में जवाब दो, बनेगा या नहीं बनेगा? यहां भी बच्चे आइदर और बनेगा। एक बार हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, ऐसा है या नहीं है? जल्दी बताओ बेटा। बात समझ में आ गई? कौन कौन से याद रखने हमें? ए और ओ, आई और ओ, आई और ई के बीच आइदर और की जो स्थिति है वो आइदर और की स्थिति यहां पे आपको समझ में आ रही होगी। ये जो आइदर और की स्थिति है किस हिसाब से आप क्लियर कर सकते हैं। यस या नो बेटा? फिर से देखो बेटा अगले कंक्लूजन को। हमारे पास ये स्टेटमेंट है और ये हमारी कंक्लूजन है।
कॉमन टर्म बी पे वैल्यू 50 है, ए और सी में जो लिखेंगे वो गलत हो गया। दोनों के सब्जेक्ट सेम है, ए और ए सेम है, दोनों के प्रेडिकेट सेम है, सी और सी सेम है। ये ए है और ये ओ है, क्या ए और ओ में आइदर और बनता है बेटा? चेक करो। क्या ए और ओ में आइदर और बनता है बेटा? चेक करो, बनता या नहीं बनता। इस लिस्ट से चेक करो जो मैंने लिस्ट आपको बनाई है। तो आप कहेंगे सर ए और ओ में आइदर और बनता है, ये क्लियर दे रखा है, ये रहा ए और ओ में आइदर और बनता है। अगर ए और ओ में आइदर और बनता है तो यहां आइदर और की स्थिति पैदा होगी, तो इसका आंसर भी आइदर और के माध्यम से दिया जाएगा कि या तो पहला या दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। आइदर फर्स्ट और सेकंड कंक्लूजन फॉलो। बेटा प्रदीप कैसी तू इतने ये अखंड मूर्ख वाली बात कर रहा है, प्रचंड मूर्ख वाली बात कर रहा है। कह रहा हमें कैसे पता चलेगा ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है? अरे मूर्खानंद, इतनी बढ़िया पहचान बता दी कि हमारे दो कंक्लूजन गलत दिख रहे हैं। दोनों के सब्जेक्ट और सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और प्रेडिकेट या तो सेम हो या इंटरचेंज हो। ए और ओ, आई और ओ, आई और ई के बीच बनता है। तो बेटा ये हमारा ए है और ये हमारा ओ है, इसमें आइदर और बनेगा। हमारे पास बेटा 4 ऑप्शन मिलेंगे। कैसा मिलेगा? ऑप्शन नंबर ए केवल पहला सही है तो ऑप्शन नंबर ए को चूज करेंगे। ऑप्शन नंबर बी केवल दूसरा सही है। ऑप्शन नंबर सी आइदर और। ऑप्शन नंबर डी नाइदर नॉर। ऑप्शन नंबर ई हो सकता है दोनों सही है। बाद में आपको विकल्प से पता लगेगा। तो जो जिस प्रकार से जिस लेवल से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो मैं बता दूंगा बेटा। अच्छा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा पहले ओ दे रखा है बाद में ए दे रखा है। किसी ने कहा कि सर ए और ओ की बजाय ओ और ए हो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमने कहा ए और ओ तो ओ और ए भी हो सकता है, आई और ओ तो ओ और आई भी हो सकता है, आई और ई तो ई और आई भी हो सकता है। उससे कोई फर्क नहीं होगा, उससे बेटा कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ गई? तो ये हमारा आई और ओ था, आई और ओ था, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम थे, सब्जेक्ट प्रेडिकेट इंटरचेंज थे। ये हमारा आई और ई था, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम थे, आई और ई था, सब्जेक्ट प्रेडिकेट चेंज थे। ये हमारा ए और ओ था जिसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम। आइदर और का मतलब क्या होता है बेटा? आइदर और का मतलब होता है कि या तो ये सही है या ये सही है, दोनों में से किसी एक समय पर कोई एक चीज सही हो सकती है। ये हमारा आइदर और है। दोनों में से किसी एक समय पर कोई एक चीज सही हो सकती है, तो ये हमारा आइदर और है। तो ये हमारा ए टाइप है, ऑल ए आर सी, और ये हमारा है सम ए आर नॉट सी, तो ये ओ टाइप है, यहां आइदर और बनेगा। आप चाहे तो बेटा पहले ओ भी हो सकता था, बाद में ए भी हो सकता था। बात क्लियर है बेटा? यहां तक बात समझ में आ गया? क्लियर हो गया? चलिए ए और ई। अब यहां पे जब हम बात करते हैं बेटा, अगले पर आ जाते हैं। ये दोनों कंक्लूजन हमारे गलत पाए गए। दोनों के सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम नहीं है, इंटरचेंज है। ये ए है और ओ है। याद रखो बेटा ये एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन है। अगर ए और ओ में सब्जेक्ट प्रेडिकेट इंटरचेंज हो तो पूरक जोड़ा नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। ये दोनों ही गलत है। इसका आंसर होगा नाइदर वन नॉर टू, दोनों गलत है। इसका आंसर होगा नाइदर वन नॉर टू। ना तो पहला ना दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, ना तो पहला ना दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। इस बात पर ध्यान दीजिएगा बेटा, दोनों गलत है। ना तो पहला ना दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, ये हमारे दोनों गलत है। यानी क्या बात समझ में आई बेटा आपको? क्या बात आपको समझ में आई? आपको यह बात समझ में आई? मैं फिर से बताता हूं बेटा, पहला पॉइंट क्या था? हमारे कोई भी दो निष्कर्ष, दो या दो से ज्यादा निष्कर्ष गलत होने चाहिए, दो या दो से ज्यादा निष्कर्ष गलत होने चाहिए। दूसरा है दोनों के सब्जेक्ट और प्रेडिकेट या तो सेम हो या इंटरचेंज हो, या तो सेम हो या इंटरचेंज हो। किस किस के बीच बनता है? ए और ओ के बीच, आई और ओ के बीच, आई और ई के बीच। यहां पे बेटा सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम होंगे तब भी बनेगा, सब्जेक्ट प्रेडिकेट चेंज होंगे तब भी बनेगा। यहां पर भी बेटा सब्जेक्ट प्रेडिकेट से नहीं चेंज होंगे तो नहीं बनेगा, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम होंगे तो बनेगा, सब्जेक्ट प्रेडिकेट चेंज होंगे तो बनेगा। यहां पे सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम होंगे तब भी बनेगा और चेंज होंगे तब भी बनेगा। एक्सेप्शन तो ऊपर वाले में है, ये एक्सेप्शन है बेटा। यहां अगर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट चेंज हो गए, यहां अगर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट चेंज हो गए तो नहीं बनेगा। ए और ओ की स्पेशल कंडीशन है, अगर सब्जेक्ट प्रेडिकेट चेंज हो जाएंगे तो आइदर और नहीं बनेगा। वे दोनों गलत के गलत ही रहेंगे, वे दोनों गलत के गलत ही रहेंगे। बात समझ में आ गई बेटा? बात समझ में आ गई? ठीक है बेटा, एक और आया, नाम है राज। सिमरन से पूछ रहा है कि ए और ओ, आई और ओ कहां रखेंगे? बेटा अपने सिर पे रख ले। कहां रखेंगे? मूर्ख तो नहीं है? अरे जहां ऑल है वो ए है, जहां सम नोट है वो ओ है, कहां रखेंगे भाई? ऐसे मूर्खों जैसी बात कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए, तो ये दोनों के दोनों हमारे गलत हैं। अब आगे चलते हैं बेटा।
दोनों के दोनों निष्कर्ष हमारे गलत पाए गए। हमारा ये निष्कर्ष भी गलत हो गया, हमारा ये निष्कर्ष भी गलत हो गया। दोनों के सब्जेक्ट और सब्जेक्ट प्रेडिकेट प्रेडिकेट सेम है। ये ए है और आई है। ए और आई में आइदर और बनता है बेटा, चेक करके बताओ। क्या ए और आई में आइदर और बनता है? चेक करके बताओ। क्या ए और आई में आइदर और बनता है? चेक करके बताओ। आप कहेंगे सर ए और आई में आइदर और नहीं बनता है। जब ए और आई में आइदर और नहीं बनता है तो ये आइदर और नहीं बनेगा बेटा। इसका आंसर होगा नाइदर नॉर, दोनों गलत है। नाइदर वन नॉर टू। हर जगह मत घुसाना कि सर आपने तो कहा था दोनों गलत हो जाए, दोनों के सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्रेडिकेट प्रेडिकेट सेम हो जाए तो आइदर और बनेगा। अरे भाई ए और ओ, आई और ओ, आई और ई के बीच में से होना चाहिए। तो ये दोनों के दोनों बच्चे गलत होंगे। हमारा आंसर होगा बोथ आर रॉन्ग। दोनों के दोनों निष्कर्ष जो हैं अब यहां पे गलत होंगे, आइदर और नहीं बनेगा। अगले पर देखिएगा बेटा, अगले पर देखिएगा। हमारे पास दोनों के दोनों गलत हैं। क्यों गलत हैं? क्योंकि कॉमन टर्म बी बॉम्बे पर वैल्यू हमारे पास 50 है। अगर कॉमन टर्म बी बॉम्बे पर वैल्यू हमारे पास 50 है, ये दोनों गलत हो गए। दोनों के सब्जेक्ट और सब्जेक्ट प्रेडिकेट और प्रेडिकेट सेम हो गए। ये ए है और ये ई है। ई होता है नन, ए होता है ऑल। अब मुझे बताओ क्या ए और ई में आइदर और बनता है? चेक करके बताओ बेटा। आइदर और बनता है बेटा? चेक करके बताओ। क्या ए और आई में आइदर और बनता है? चेक करके बताओ। क्या ए और आई में आइदर और बनता है? चेक करके बताओ। आप कहेंगे सर ए और आई में आइदर और नहीं बनता है। जब ए और आई में आइदर और नहीं बनता है तो ये आइदर और नहीं बनेगा बेटा। इसका आंसर होगा नाइदर नॉर, दोनों गलत है। नाइदर वन नॉर टू। हर जगह मत घुसाना कि सर आपने तो कहा था दोनों गलत हो जाए, दोनों के सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्रेडिकेट प्रेडिकेट सेम हो जाए तो आइदर और बनेगा। अरे भाई ए और ओ, आई और ओ, आई और ई के बीच में से होना चाहिए। तो ये दोनों के दोनों बच्चे गलत होंगे। हमारा आंसर होगा बोथ आर रॉन्ग। दोनों के दोनों निष्कर्ष जो हैं अब यहां पे गलत होंगे, आइदर और नहीं बनेगा। अगले पर देखिएगा बेटा, अगले पर देखिएगा। हमारे पास दोनों के दोनों गलत हैं। क्यों गलत हैं? क्योंकि कॉमन टर्म बी बॉम्बे पर वैल्यू हमारे पास 50 है। अगर कॉमन टर्म बी बॉम्बे पर वैल्यू हमारे पास 50 है, ये दोनों गलत हो गए। दोनों के सब्जेक्ट और सब्जेक्ट प्रेडिकेट और प्रेडिकेट सेम हो गए। ये ए है और ये ई है। ई होता है नन, ए होता है ऑल। अब मुझे बताओ क्या ए और ई में आइदर और बनता है? चेक करके बताओ बेटा। क्या ए और ई में आइदर और होता है? चेक करके बताओ। चेक करो बेटा। क्या ए और ई में आइदर और होता है? आपने कहा कि सर ए और ई में आइदर और नहीं होता है। ये तो दोनों के दोनों गलत हैं। ए और ई में आइदर और नहीं होता है, ये दोनों के दोनों गलत हैं। तो यहां बनेगा नाइदर वन नॉर टू। ना तो पहला ना दूसरा, क्योंकि ये तो सम था बेटा। यहां पे सम मतलब कुछ, कुछ का मतलब आई और ये ऑल था। ऑल में नहीं बनेगा, तो ये दोनों के दोनों गलत हो गए। बात समझ में आ गई बेटा? क्लियर हो गया? ओके रिपोर्ट है? समझ गए बेटा? ठीक है। तो उल्टा हो सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब एक क्वेश्चन के माध्यम से क्लियर करेंगे। ये सारी बातें क्वेश्चन के माध्यम से क्लियर करेंगे। ये रहा बेटा क्वेश्चन, चेक करो। ऑप्शन भी दे रखे हैं मैंने, ऑप्शन भी दे रखे हैं, चेक करो। ऑप्शन भी दे रखे हैं, देखते हैं कौन सही आंसर देगा। 90% लोगों का आंसर सही आएगा। ऑप्शन ए, फर्स्ट या सेकंड या थर्ड या फोर्थ बताना बेटा। ऑप्शन दे रखे हैं मैंने, कुछ भी याद करना बेटा। ए ओ आई ई, बस ये याद रखना है। ए ओ आई ई, केवल आपको ये याद रखना है। बताओ बेटा, शाबाश। ऐसे क्वेश्चन आएगा बेटा पेपर में। ये स्टेटमेंट होंगी, ये कंक्लूजन होंगे और ये आपके ऑप्शंस होंगे। आपको ऑप्शन नंबर ए मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी और एबीसीडी में से हमें चूज करना है कि क्या हमारा रिजल्ट बनेगा। बस इतनी सी कहानी है बेटा, काहे टेंशन ले रहे हो। पॉइंट नंबर 4 का क्या काम था? पॉइंट नंबर 4 आपको ऑप्शन से चूज करके बताएगा कि आइदर और में बनेगा इसका रिजल्ट। ये काम था बेटा पॉइंट नंबर 4 का। अगर काम नहीं होता तो मैं क्यों लिखवाता अनिकेत बाबू? काम नहीं होता तो हम क्यों लिखवाते? काम था इसलिए मैंने आपको लिखवाया उसका। बताओ बच्चे, शाबाश। ध्यान से बताना मुझे। क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा तो आइदर और की स्थिति को खुद ही भापना पड़ेगा, खुद ही क्लियर करना पड़ेगा, खुद ही देखना पड़ेगा कि आइदर और कैसे बनेगा। शाबाश बच्चे, चलो बेटा बताओ, शाबाश। बहुत बढ़िया बेटा, बताओ। आराम से आप अपना समय लो, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइदर और की स्थिति आपको यहां पे समझनी है। वैल्यूज का रोल ये है बेटा, वैल्यूज तो हमें सही या गलत बताएंगे कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। ये बात हमें वैल्यूज ही तो बताएगी कि कौन सा सही है कौन सा गलत है।
हो गया बच्चे? चलिए, अब हो गया होगा, समय बहुत मिल गया आपको। आप जानते हैं कि यहां पर वैल्यू 100 होगी, यहां पर वैल्यू 50 होगी। बड़े अच्छे से आप जानते हैं, यहां वैल्यू 100 होगी और यहां वैल्यू 50 होगी। कॉमन टर्म बस पे वैल्यू 50 है। कार और फैन में लिखेंगे जो वो गलत होगा। कार और फैन तो ये वाला गलत हो गया, कार और फैन तो ये वाला गलत हो गया, दोनों गलत हो गए। अब कार और बस का रिजल्ट तो इसका डायरेक्ट है, ये रिजल्ट इसका डायरेक्ट है। डायरेक्ट मतलब सीधा है। पॉजिटिव का रिजल्ट पॉजिटिव, सम के केस में खर्चा चेक नहीं करना। बताओ बेटा, यहां तक आपको समझ में आया? क्या आपको यहां तक समझ में आ गया था? जब इतना तो हम पिछली क्लास, यानी पिछली क्लास जो कल की क्लास थी, इतना तो हम वहां से भी बता सकते थे। आज की क्लास में हमने नया क्या सीखा? आज की क्लास में हमने नया यह सीखा कि हमारे पास कोई भी दो कंक्लूजन गलत हो गए, ये दोनों गलत हो गए, और दोनों के सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम है। दोनों के कर्ता और दोनों के विधेय हमारे पास समान है। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि हमारे पास कोई भी दो कंक्लूजन ऐसे हो जिनके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट गलत पाए जाते हैं और उनके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम होते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले पॉइंट आपको बताया था, याद है आपको? हमें कॉम्प्लीमेंट्री पेयर की तरफ ध्यान कब देना है? जब हमारे दो कंक्लूजन गलत हो जाएं। दोनों के सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। किस किस के बीच बनता है? ए और ओ, आई और ओ, आई और ई, इनके बीच बनता है ए और ओ, आई और ओ, आई और ई। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा है। ये आई है, ये ई है। ऊपर नीचे भी हो सकता था, ऊपर ई होता नीचे आई, तो यहां आइदर और बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा आइदर और, बिल्कुल बनेगा। अब पहले वाला तो पूरा सही है, पहले वाला तो पूरा सही है, और दूसरे और तीसरे में बन रहा है आइदर और। तो हमें ऑप्शन से चूज करना पड़ेगा कि हमारा आंसर कहां है। क्या केवल पहला सही है, ये गलत? क्या पहला और दूसरा सही है, ये गलत? ये कह रहा है फर्स्ट फॉलो, पहला सही है, पहला अनुसरण करता है। आइदर सेकंड और थर्ड फॉलो, या तो दूसरा या तीसरा भी अनुसरण करता है, तो हमारा आंसर सी आएगा। क्या आपको कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कुछ तो समझ में आया होगा बेटा? ऐसा तो हो नहीं सकता कि समझ में ना आया हो। ऑप्शन नंबर सी। कितनों को समझ में आ गया? ऐसे आएंगे बेटा एग्जाम में क्वेश्चंस। ये आइदर और की स्थिति है। उम्मीद करता हूं कि आइदर और की स्थिति जो है वो आपको ये समझ में आ गई होगी। बताओ बेटा, आइदर और की स्थिति उम्मीद करता हूं बेटा आपको यहां पे समझ में आ गई होगी। जल्दी बताओ, क्लियर है या नहीं है? जल्दी बताओ। ओके रिपोर्ट है, ओके रिपोर्ट है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? क्लियर है या नहीं है? ओके ना? धीरे धीरे बेटा क्लियर हो जाता है। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। अब और क्वेश्चन करेंगे ना, और क्वेश्चन से परतें खुलेगी। धीरे धीरे आपको आइदर और बताना होगा, ढूंढना होगा किस किस में आइदर और बन रहा है। अब मैं ये अगला क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा। ऑप्शन तो आप खुद ही चूज कर लेंगे, ऑप्शन तो मिलेगा। ऑप्शन की चिंता छोड़ दो कि सर ऑप्शन कैसे मिलेगा, ऑप्शन को कैसे हमें आंसर करना है। मुझे सिर्फ ये बताओ कि आइदर और आप ढूंढ पा रहे हैं, नहीं ढूंढ। अब ये क्वेश्चन है बेटा, अब मैं ये देखना चाहता हूं कि आप इसमें आइदर और ढूंढ पाए या नहीं ढूंढ पाए। मुझे बता दो कौन कौन सा सही है और किस किस में आइदर और बन रहा है। कौन कौन सा सही और किस किस में आइदर और बन रहा है, ढूंढ के बताओ बेटा। शाबाश। कौन कौन सा सही है और किस किस में आइदर और बन रहा है, एक बार चेक करके बताओ। शाबाश मेरे बच्चों, चेक करो। 3 स्टेटमेंट आ गई और उसके बाद हमारे कंक्लूजन आ गए। इसमें कौन कौन सा सही और आइदर और किस किस में बन रहा है। ऐसा नहीं कि लगातार बनेगा इन दोनों में, इन दोनों में, आगे पीछे भी बन सकता है, आइदर और कहीं भी बन सकता है। धीरे धीरे प्रैक्टिस कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा बेटा। लेकिन याद रखना आइदर और किस किस में बनता है, ए एंड ओ, आई एंड ओ, आई एंड ई। अब मैं साइड हो जाता हूं, अब आप खुद करेंगे बेटा। है तो वो गलत है, उसको छोड़ दो, उसके पीछे क्यों पड़े हो। बन जाए तो ठीक है, क्योंकि ए और ओ में अगर सब्जेक्ट प्रेडिकेट चेंज हो जाएंगे तो आइदर और नहीं बनेगा। ए और ओ में अगर सब्जेक्ट प्रेडिकेट चेंज हो जाएंगे तो आइदर और नहीं बनेगा, ये बात आप जानते हैं। आई और ओ में बन जाएगा। आइदर और कितने प्रकार के थे, ए एंड ओ, आई एंड ओ, आई एंड ई। सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम होगा ए ओ में तभी आइदर और बनेगा, सब्जेक्ट प्रेडिकेट चेंज होगा ए ओ में तो आइदर और नहीं बनेगा। तो चलिए चेक कीजिए बेटा, सही और गलत की जो है पहले पहचान आपको करनी होगी, उसके हिसाब से आप यहां पे बता सकते हैं।
हो गया भाई? आइए चेक कर लेते हैं। चलिए चेक करते हैं। यहां पे जब हम चेक करेंगे तो हमें दिखाई दिया यहां वैल्यू 100 है, यहां वैल्यू 50 है, यहां वैल्यू 100 है, यहां वैल्यू 50 है, यहां वैल्यू 100 है और यहां वैल्यू 50 है। कॉमन टाइम पे वैल्यू 100 है, तो ए और सी का एक पॉजिटिव रिजल्ट बनेगा। ए और सी का, ये रहे बेटा ए और सी के रिजल्ट, ये सारे के सारे ए और सी के रिजल्ट हैं, सारे के सारे ए और सी के रिजल्ट है। आपको दिखाई दे रहे हैं? सारे रिजल्ट ए और सी के हैं। यहीं से पता लग जाता है बेटा पॉजिटिव रिजल्ट बनेगा, लेकिन ये तो नेगेटिव है, ये तो नेगेटिव है, ये तो नेगेटिव है। ए और सी के सारे रिजल्ट जो हैं ये नेगेटिव हैं, तो ये नहीं बनेंगे। फिर बेटा ये भी नेगेटिव है, सम ए आर नॉट सी, सम सी आर नन सी आर ए, सम सी आर नॉट ए, सारे गलत है। ए पर वैल्यू 100 है, खर्चा 100, 50 है तो 50, तो केवल 10वां सही है। अब क्या इनके बीच आइदर और बनता है? ये ओ है, ये ई है, ये ओ है, ये ई है, क्या इनके बीच आइदर और बनता है? तो आप कहेंगे इनके बीच तो आइदर और बनता ही नहीं, क्योंकि किस किस के बीच बनता है बेटा? किस किस के बीच बनता है? छठा भी गलत है बेटा, ये भी गलत है, ये बल्कि रिपीट हो रहा है, नन ए आर सी, ये रिपीट हो रहा है, नन ए आर सी, नन ए आर सी रिपीट हो रहा है, ये गलत है। ये सारे के सारे गलत हैं और इनके बीच आइदर और नहीं बनेगा। ये सारे के सारे गलत है बेटा, इनके बीच आइदर और नहीं बनेगा, क्योंकि किस किस के बीच बनता है? ए और ओ के बीच बनता है, आई और ओ के बीच बनता है, आई और ई के बीच बनता है। यानी या तो हमारे पास ए और ओ हो, या हमारे पास आई और ओ हो, या हमारे पास आई और ई हो। इनके बीच में आइदर और की स्थिति पैदा होती है। मुझे बताइए कि आपको 6 से लेकर 10 तक के समझ में आ गए? क्या आपको 6 से लेकर 10 तक के समझ में आ गए? जल्दी बताओ बेटा, ये क्लियर है? 7 और 8 में आइदर और कैसे बन सकता है बेटा? ओ और ई में बनता ही नहीं, दोनों नेगेटिव है। आइदर और तो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच बन रहा है, तो नाइदर नॉर बनेगा। कहां बनेगा बेटा? चेक करो बेटा, यहां तक क्लियर है? आइदर और नहीं बना, बेशक गलत है, बेशक गलत है, बेशक इनके सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है, बेशक ये गलत है, आइदर और यहां पे नहीं बनेगा। आइदर और की जो स्थिति है वो यहां पर नहीं बनेगी। मेरे ख्याल से आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। चलिए उसके बाद मेरे बच्चे हम आएंगे, तो ये तो 10वां सही हो गया। अब यहां पे सी पे वैल्यू 100 है, अगर सी पे वैल्यू 100 है तो बी और डी का एक पॉजिटिव रिजल्ट बनेगा। बी और डी नेगेटिव है तो ये गलत, बी और डी पॉजिटिव है तो ये बन सकता है, डी और बी नेगेटिव है तो ये गलत। क्यों? क्योंकि सारी स्टेटमेंट पॉजिटिव है, नेगेटिव तो बन सकता। बी पर इनकम 100, खर्चा चेक नहीं करेंगे, डी पर इनकम 50, डी पर खर्चा 50, ये सही है। अब मुझे बताओ क्या पहले और तीसरे में आइदर और बन रहा है? क्या पहले और तीसरे में आइदर और बन रहा है? ये भी ओ है और ये भी ओ है। चेक करके बताओ बेटा, पहले और तीसरे में आइदर और बन रहा है? लगातार बनाना कोई जरूरी नहीं है बेटा। हरिता किसी ने कहा कि सर कॉन्जिक्यूटिव पेयर में बनेंगे, नहीं, कहीं भी बन सकता है, पहले और तीसरे में बन सकता है, पहले और 5वें में, पहले और 10वें में, पहले और 11वें में। बस आइदर और की कंडीशन को सेटिस्फाई करे वो, बस आइदर और की कंडीशन को सेटिस्फाई करे तो नहीं बन रहा है ये। वेरी गुड बेटा, आपने कहा कि सर ये बन ही नहीं रहा क्योंकि ओ और ओ के बीच तो बनता ही नहीं। आपने केवल ये बताया था कि ए और ओ के बीच बनता है, आई और ओ के बीच बनता है, आई और ई के बीच बनता है। बात समझ में आ गई बेटा? एकदम क्लियर है? यहां तक सभी को क्लियर है? यहां तक सभी को समझ आ गया? कोई इश्यू बेटा इसमें आइदर और में? आगे चलते हैं बेटा। ए और डी, यहां पहले और दूसरे का रिजल्ट बन गया, दूसरे और तीसरे का रिजल्ट बन गया, पहले और तीसरे का रिजल्ट बनेगा, बिना किसी कॉमन टर्म के माध्यम से बनेगा। सारी की सारी स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रिजल्ट बनेगा, यानी ए और डी का पॉजिटिव बनेगा। यहां ए और डी नेगेटिव बन रहा है, यहां ए और डी नेगेटिव बन रहा है, तो ए और डी नेगेटिव है तो बेटा ये गलत है। ए और डी नेगेटिव बन रहा है तो ये गलत है। फिर बेटा सम के केस में खर्चा चेक नहीं करना, तो यहां कहीं भी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं बना, कहीं भी किसी ने कहा 6 और 7 में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन रहा है। बेटा महारथी, ये ई है और ये ओ है, ई और ओ में नहीं बनता, ई और ओ में नहीं बनता महाराज जी, नहीं बनता। केवल हमारे पास 5वां और 10वां सही है, सारे के सारे गलत है। केवल हमारे पास 5वां और 10वां सही है, शेष सारे गलत हैं। किसी ने कहा कि सर 4 और 5 में बनेगा, 5वां तो बेटा सही हो गया और चौथा गलत हो गया। सही और गलत में नहीं बनता, ये गलत और गलत में बनता है। ये गलत और गलत में, यानी 2 स्टेटमेंट जब गलत होंगी तब ये बनेगा। हमारे पास कम से कम कितनी स्टेटमेंट गलत होंगी बेटा? 2 गलत होंगी। बात समझ में आ गई बेटा? ओके रिपोर्ट है। तो हमारे पास केवल 5वां सही है। 5वां जो सही हुआ है वो चेन रूल से सही हुआ है, चेन नियम, चेन रूल से इसे हमने करेक्ट माना है। ये सारे कॉन्सेप्ट हमने मिक्स करके ये क्वेश्चन बताया है।
किसी ने कहा कि सर दूसरा, पांचवा और दसवां, दूसरा भी सही है बेटा, मैंने देखा नहीं, वो सही तो था ही। हमारे पास दूसरा, पांचवा और दसवां सही है। अच्छा, ये कितनों का सही आ गया था बताओ? सेकंड भी सही है बेटा। ये कितनों को समझ में आ गया था? जल्दी बताओ बेटा, कितनों का क्लियर हो गया था? ये कितनों को ये क्लियर हो गया था? इसमें नाइदर नॉर बताने की जरूरत नहीं बेटा। अब जैसे ऑप्शन से चेक करना है तो ये बताओ, जल्दी बताओ बेटा। हमारे पास ऑप्शन भी दिखाई दे रहे हैं, ऑप्शन के आंसर आप यहां से चूज करेंगे कौन कौन सा सही है। ऐसे आपको एबीसीडी का ऑप्शन मिलेगा, पेपर में ऐसे ही आएगा बेटा, कोई बात नहीं बेटा। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर को रिवाइज कर लेते, चलो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर मेरे साथ मिलकर रिवाइज करो। एक बार मेरे साथ कमेंट करना जब मैं कहूं। समझ तो आ गया, पर सर गलत हो गया था, अब नहीं करूंगा। वेरी गुड बेटा, यही होना चाहिए। मैंने क्या कहा था? 10:30 तक समझा दूंगा, 10:30 तक समझा दूंगा। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर को रिवाइज करते हैं। पूरक जोड़े आइदर और की स्थिति कब चेक करनी है? जब हमारे कम से कम दो कंक्लूजन गलत हो जाएं, दोनों के सब्जेक्ट और सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और प्रेडिकेट सेम हो जाएं, चेंज भी हो सकते हैं। ए और ओ, आई और ओ, आई और ई के बीच बनता है, इसके अलावा कहीं नहीं बनता। ए और ओ में सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम होंगे, केवल तभी बनेगा, इंटरचेंज होंगे तो नहीं बनेगा। आई और ओ, आई और ई में सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम हो या इंटरचेंज हो, वही बनेगा, दोनों जगह बनेगा। तो कमेंट कर दो बेटा, ए ओ आई ओ आई ई, कमेंट करके भेजो, टाइप करके भेजो, ए ओ आई ई, ए ओ आई ई और ए। इसलिए तो मैंने स्टेटमेंट को बांटा था बेटा, ए टाइप क्या होता है, ई टाइप क्या होता है, आई टाइप क्या होता है, ओ टाइप क्या होता है, इसलिए मैंने बांटा था बेटा, इसी में मैंने आपको वहां बांट कर भेजा था। स्टेटमेंट को बांटना इसलिए जरूरी था कि ये ए टाइप है, ये ई टाइप है। वेरी गुड बेटा, दिमाग में छप जाएगा, टाइप करेंगे ए ओ आई ई तो ये हमारे माइंड में छप जाएगा। अब मैं साइड हो जा रहा हूं। अच्छा, आज भी नई चीज सीखी, पिछली क्लास में भी नई चीज सीखी थी, कल भी नई चीज सीखेंगे। आज की क्लास एसएससी के लिए मोर देन सफिशिएंट है, इतना ही करना। एक आधा पॉइंट और मैं आगे बता दूंगा। आगे जो चलेगा 4 स्टेटमेंट 5 स्टेटमेंट, वो हमारे बैंकिंग, कुछ एक स्टेट एग्जाम, फिर पॉसिबिलिटी, फिर आइदर और, फिर वो सारी स्थिति, आइदर तो हो गया, पॉसिबिलिटी में आइदर और, वो हम आगे पढ़ेंगे। मैं साइड हो जाता हूं बेटा, एक बार मुझे इस प्रश्न का जवाब चाहिए। ऑप्शंस ये रहे बेटा, हिंदी मीडियम वालों को बता दूं, केवल तीसरा चौथा सही है, केवल पहला दूसरा सही है। नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड, ना तो पहला ना दूसरा, आइदर थर्ड और फोर्थ, या तो तीसरा या चौथा सही है। ऐसी स्थिति मैंने जानबूझकर पैदा की है। यहां पे जो सही है बेटा उन्हें ही बताया जाता है। जल्दी बताइए बेटा। चेक करो बेटा, शाबाश शाबाश शाबाश, चेक करो। 4 वर्ड्स नहीं आएंगे बेटा आपके में, जो सही है उन्हीं का जिक्र करना है बेटा। हो गया? आइए अब एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। आपने ये पढ़ लिया, आपको समझ भी आया होगा। अब हम इसका डिस्कशन कर लेते हैं, एक रफ डिस्कशन कर लेते हैं कि हम कैसे और किस आधार से हम इसको आंसर दें। बता दूं मैं आपको? चलिए, जब मैं आपको बता देता हूं तो हम किस हिसाब से यहां पे चर्चा करेंगे। हमारे पास यहां स्थिति क्या है? हमारे पास यहां स्थिति यह है कि हमारे पास यहां ऑल पर वैल्यू 100 है। हिंदी को भी बता देता हूं, सभी पर वैल्यू 100 है। और यहां किसी ने कहा सर हिंदी में तो बता दूं, ये लो बेटा, क्या फर्क पड़ जाएगा? ऑल का मतलब 150, ऑल का मतलब 150, क्यू पर वैल्यू 50 है। अगर क्यू पर वैल्यू 50 है तो पी और एम में जो लिखेंगे वो गलत होगा, जो लिखेंगे वो गलत होगा। हमारे पास दोनों के सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम नहीं है, इंटरचेंज है। ये ए है, ओ है। क्या ए और ओ में आइदर और बनता है इंटरचेंज होने पे? क्या ए और ओ में इंटरचेंज होने पे आइदर और बनता है? बताइए बेटा। आप कहेंगे कि सर ए और ओ में सब्जेक्ट प्रेडिकेट चेंज हो जाए तो आइदर और नहीं बनता है। इंग्लिश मीडियम में फिर से बताता हूं, यहां वैल्यू 100 है, यहां 50 है, यहां वैल्यू 100 है, यहां 50 है, कॉमन टर्म पे वैल्यू 50 है, तो पी और एम में जो लिखेंगे वो गलत होगा, जो लिखेंगे वो गलत होगा। दोनों के सब्जेक्ट सेम नहीं है, इंटरचेंज है। और अगर ए और ओ में सब्जेक्ट प्रेडिकेट चेंज हो जाए तो आइदर और नहीं बनता है। आइदर और नहीं बनता है, यही एक्सेप्शन बताई थी बेटा, गलत है ये तो आप ये मत बोलना कि सर नाइदर 1 नॉर 2 बनेगा ना। गलत वालों का तो जिक्र केवल तभी करना है, नाइदर नॉर केवल कभी बताना है जब हमारे पास 2 आ जाते और दोनों गलत हो जाते।
समझ गए बेटा? तो ये तो गलत है बेटा। उसके बाद बेटा हमारे पास यहां वैल्यू 100 है, यहां वैल्यू 100 है, क्यू पर वैल्यू 100 है, तो एम और सी का एक पॉजिटिव रिजल्ट बनेगा, नेगेटिव रिजल्ट बनेगा। तो ये रहा एम और सी का नेगेटिव रिजल्ट, नेगेटिव रिजल्ट। एम पर इनकम 100 है, खर्चा चेक नहीं करेंगे, सी पर इनकम 100, तो ये सही है, ये सही है। आइदर और तो बना नहीं बेटा, इसलिए हमारा आंसर होगा ओनली थर्ड एंड फोर्थ फॉलो। क्या आपको ये बात समझ में आ गई थी बेटा? केवल तीसरा और चौथा। बताओ बात समझ में आ गई थी बेटा? गलत वालों को आंसर मत करना कि सर नाइदर वन नॉर टू, ये भी तो आंसर होगा, नाइदर वन, ना तो पहला ना दूसरा। गलत वालों को आंसर तभी करना है, नाइदर नॉर केवल तभी करना है जब दो कंक्लूजन हो, दोनों सही हो। क्या आपका ये सवाल सही था बच्चे? अब समझ में आ गया बेटा इधर और का कॉन्सेप्ट? नाइदर नॉर केवल तब आंसर में देना है जब दो कंक्लूजन हो, दोनों गलत हो जाए तो नाइदर नॉर। जब हमारे पास दो कंक्लूजन हो और दोनों गलत हो जाए तो नाइदर नॉर बनता है। हाँ, अब आगे लाइन से बढ़िया। अब समझ में आ गया सर, अब समझ में आ गया, थैंक यू। कोई बात नहीं बेटा, हम कौन सा गुस्सा कर रहे हैं, हम और बता देंगे, एक दो बार और बता देंगे, क्या घिस जाएगा हमारा। लेकिन कम से कम आपके दिमाग में ये संतुष्टि तो हो, ये तसल्ली तो हो। बेटा देखो, वैसे तो हमारे यहाँ पे जो भगवान श्री राम थे वो एक आदर्श व्यक्तित्व के व्यक्ति थे, लेकिन वो भी अपनी प्रजा को संतुष्ट नहीं कर पाए। सीता माता की अग्नि परीक्षा भी ले ली, सीता माता धरती में समा गई। लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। आप में से भी कुछ एक आधा प्रतिशत ऐसे होते हैं, एक आधा, जिसको मैं सेटिस्फाई नहीं करा पाता दिल से। मैं चाहता, लेकिन मैं हमेशा ये चाहता हूं कि मेरी क्लास में जितने व्यक्ति हैं वो 100% को मैं सेटिस्फाई करूं। लेकिन एक आधा तो बेटा रह ही जाता है ना? तो मैं फिर भी चाहता हूं कि एक भी बच्चा ना रहे। वो पोलियो के ड्रॉप्स पिलाते थे ना, तो ये कहते थे कि एक भी बच्चा छूट गया तो सुरक्षा चक्र टूट गया। आप लोगों से मैं एक को भी नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि जो हमारा चक्र है ना, जो हमारा सीक्वेंस है वो टूट जाएगा, और मैं तोड़ना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि रीजनिंग में जब आप बैठे किसी भी एग्जाम में, तो आपको ये ना लगे कि यार ये तो सर ने पढ़ाया ही नहीं। सारा पढ़ के गए हुए होंगे, कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, क्वेश्चंस को देखते ही फटाफट से चीजें आपको समझ आने लगे कि हाँ भाई बढ़िया समझ में आ रहा है। एक नाइदर नॉर का एग्जांपल दे देता हूं बेटा। रीजनिंग में जो है आपको वो दिक्कतों का सामना नहीं करने देंगे। जैसे मान लो हमारे पास हो गया, पहला है, इंग्लिश में लिख दूं, ऑल ARB, सम BRC, तीसरा ऑल CRD। पहला कंक्लूजन है ऑल ARD, ये कंक्लूजन है बेटा, ये कंक्लूजन है। पहला कंक्लूजन है ऑल ARD, दूसरा कंक्लूजन है नन ARD। ऑप्शन नंबर ए, ओनली फर्स्ट इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी, ओनली सेकंड इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी, आइदर फर्स्ट और सेकंड इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी, neither first nor second follow is correct। ऑप्शन से बेटा चूज कर सकते हैं। अब आपकी कोई गलती यहां होनी नहीं चाहिए, ठीक है बेटा? तो कोई भी गलती अब आपकी नहीं होगी। मैंने क्या बताया, ये जो टाइप है यहां तक आपको SSC वाले बच्चों को करना है। CGL, CHSL जो आपके ये है, इन एग्जाम के लिए आप यहां तक करेंगे। आगे हम चलेंगे अपना स्टेट एग्जाम्स के लिए, आगे हम चलेंगे कुछ हद तक रेलवे के लिए। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा और आगे बढ़ना होगा, थोड़ा सा हमें और आगे जाना होगा, ठीक है बेटा? चलिए, तो उसके लिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, आगे करेंगे। ओके रिपोर्ट है बेटा, क्लियर है या नहीं है? ठीक है, चलिए मैं बता देता हूं आपको। यहां पर जब हमने देखा तो यहां पे वैल्यू 100 थी और यहां वैल्यू 50 थी, यहां वैल्यू 50 थी और यहां वैल्यू 50 थी। कॉमन टर्म पे वैल्यू 50 है, चेन टूट गई। यहां 100 है और यहां 50 है, यहां 100 है भले ही, लेकिन ए और डी में कोई रिजल्ट नहीं बनेगा क्योंकि पहले और दूसरे में नहीं बन रहा। अगर पहले और दूसरे में नहीं बन रहा है तो पहले और तीसरे के लिए रिजल्ट भी नहीं बनेगा। अब पहले और दूसरे में नहीं बन रहा है तो पहले और तीसरे में भी रिजल्ट नहीं बनेगा। तो बच्चे ए और डी का रिजल्ट नहीं बनेगा, ए और डी का रिजल्ट नहीं बनेगा। तो ये भी गलत है और ये भी गलत है। दोनों के सब्जेक्ट सेम है, दोनों के प्रेडिकेट सेम है। ये ए है और ये ई है। मुझे बताइए क्या ए और ई में आइदर और बनता है?
आप कहेंगे सर ए और ई में तो इधर और बनता ही नहीं, केवल ए और ओ में बनता है, आई और ओ में बनता है, आई और ई में बनता है, ए और ई में नहीं बनता है। जब नहीं बनता तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा कि केवल पहला सही, केवल दूसरा सही, आइदर और नहीं है, तो डी दिल्ली बनेगा, नाइदर और। किसी ने कहा कि सर जब एसएससी में इतना ही पढ़ना है तो एसएससी वाले बच्चे क्या पढ़ें? बेटा अभी मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, कल की क्लास में प्रैक्टिस करा दूंगा, आज तक जितना पढ़ा है सारा प्रैक्टिस कराऊंगा, बताओ कैसा रहेगा? कल की क्लास में मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, अभी तक हमने जितना पढ़ा एक बार दिमाग में सेट कर लेंगे, तो कल की क्लास रहेगी हमारी प्रैक्टिस। जब हमारा वो बिल्कुल जड़ से दिमाग में, वैसे दिमाग में सेट हो गया, कल बिल्कुल पक्का बिठा दूंगा, फिर थोड़ा सा आगे नया बताऊंगा। हालांकि थोड़ी सी चीज हमें नई और बतानी है, थोड़ा सा और बता दूंगा, वो कल बता दूंगा, फिर आगे क्वेश्चंस की मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है मेरे बच्चे, अगला बता दो बेटा, जल्दी बताओ। ऑप्शन चूज करते रहो और बताते रहो, ऑप्शन चूज करो और बताओ। शाबाश मेरे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अच्छा, क्लास नोट्स तो आपको प्रोवाइड करा ही रहा हूं बेटा, सारे नोट्स आप वहां से देख ले, ठीक है ना? नहीं बेटा, मैं वेन डायग्राम से क्यों समझाऊंगा? अगर मुझे वेन डायग्राम से समझाना होता तो मैं वेन डायग्राम से ही पढ़ाता, मैं इससे क्यों पढ़ाता? बताओ, आप ही बताओ। आ गया बेटा आंसर? आओ देखते हैं। रेलवे में भी अभी आपको पॉसिबिलिटी वाला टाइप करना है, आगे पढ़ेंगे, सारा काम वर्बली सिखाऊंगा, सब काम। अभी तक जो हमने वर्बली किया, आगे का काम भी वर्बली करेंगे। देखो, हमें अपना रिजल्ट चाहिए पी और एम में। हम जानते हैं यहां क्यू पर वैल्यू 50 है, तो ये 100 है बच्चे, ये 50 है, ये 100 है और ये 50 है। क्यू पर वैल्यू 50 है, 50 है, तो पी और एम में कोई रिजल्ट नहीं बनेगा, तो ये पी और एम गलत है। दोनों के सब्जेक्ट और सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और प्रेडिकेट सेम है, ये ए है और ओ है। ए और ओ में आइदर और बनता है, जब सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम होते हैं तो यहां पे आइदर और बनेगा, यहां पे आइदर और बनेगा, बोलो हाँ या ना? पहले और दूसरे में आइदर और बनेगा। आइदर और हमारा क्या बताता है बेटा? सही को गलत, गलत को सही बताता है। आइदर और हमारा ऐसा नियम है जो गलत को सही में तब्दील कर देता है। बात समझ में आ गई बेटा? यहां तक सभी को क्लियर है? ऑप्शन आपके पास है बेटा, ऑप्शन से चेक करके बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन होगा। एम और सी, यहां बेटा यहां पे वैल्यू 100 है, यहां पे वैल्यू 100 है, क्यू पर वैल्यू 100 है। एम और सी का नेगेटिव बनेगा, एम और सी नेगेटिव है, एम और सी नेगेटिव है। एम पर इनकम 100, खर्चा चेक नहीं करेंगे, सी पर इनकम 100, खर्चा चेक नहीं करेंगे, ये भी सही है और ये भी सही है। यानी हमारा तीसरा और चौथा तो सही है, और आइदर और बन रहा है पहले और दूसरे में, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। आपको समझ आ गया था बेटा? ये कितनों का सही था, ईमानदारी से बताओ। अब समझ में आ गया बेटा? एक आधा कमेंट बीच बीच में आ रहा था कि सर कंफ्यूजन रह गई, कंफ्यूजन रहेगी। मेरे ख्याल से अब कोई कंफ्यूजन नहीं रह गई होगी आपके माइंड में। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, और प्रैक्टिस से ही हम आपको परफेक्ट बना रहे हैं। तो कल हम कुछ एक बात नहीं बताएंगे, कुछ प्रैक्टिस कराएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। मेरे ख्याल से यहां तक आपको चीजें समझ आ गई होंगी, रूटीन पकड़ गए होंगे आप। समझ में आ गई बेटा? अब तो ये मत पूछेंगे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन कैसे आएगा। अच्छा एक बात और बताओ, वर्बली हो रहा है या लिखना पड़ रहा है? वर्बली हो रहा है ना, तो फिर अच्छा, अगर एसएससी में तो 4 स्टेटमेंट भी कर लेते बेटा, दिक्कत क्या है? आज तक तो पूछे नहीं उसने, 4 स्टेटमेंट पूछ ले तो कभी कभार, क्या दिक्कत है बेटा? करा देंगे। यही चेन रूल 4 में चलेगा, यही चेन रूल 5 में चलेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ज्यादातर वर्बली कर रहे हैं। एक कमेंट मैंने देखा कि बीच बीच में लिखना पड़ रहा है। क्यों लिख रहा है बेटा बीच बीच में? बीच बीच में लिखेगा तो गड़बड़ हो जाएगी बच्चे। अगला बताओ बेटा, इसमें ऑप्शन नहीं दे रखे, लेकिन आप देखिए कि इसमें आइदर और बन रहा है या नहीं बन रहा है, और कहां बनेगा वो मैं बता दूंगा। कोई स्पेशल कंडीशन होगी बेटा, वो भी बता देंगे। जल्दी बताओ बेटा। शाबाश मेरे बच्चे, शाबाश। बेस्ट तो बेटा आप हैं, हम तो बस कोशिश कर रहे हैं आपको समझाने की। आपको समझा पा रहे हैं या नहीं समझा पा रहे, बस कोशिश कर रहे हैं। अपनी तो कोशिश चल रही है कि आपको समझ आ जाए, आपको कोई दिक्कत ना हो किसी प्रकार की। बस बेटा आखिरी आखिरी सवाल,
फिर कल करेंगे। आज का आखिरी सवाल, टाइम हो गया, आज का आखिरी सवाल है। मैं जानता हूं समय हो गया, आज का सवाल है वो आखिरी है। अब ये मत कहना कि सर सिर्फ इंग्लिश में करा रहे हो, सारे शब्द तो हिंदी में बोल रहा हूं, क्योंकि इंग्लिश वाले इसको समझ लेंगे, हिंदी वाले, इंग्लिश जो टिपिकल साउथ इंडिया के स्टूडेंट है वो नहीं समझ पाते। चलिए 100 क्यू पर वैल्यू 50 है। अगर क्यू पर वैल्यू 50 है तो पी और एम में जो लिखेंगे वो गलत है, हमें दिया ही नहीं गया। फिर एम और सी में तो बन जाएगा, लेकिन पी और सी में नहीं बनेगा क्योंकि पहले और दूसरे में चेन टूट गई। तो बेटा ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि यहां वैल्यू 50 है, यहां भले ही 100 हो। जब पहले और दूसरे का नहीं बना, पी और एम का नहीं बना, तो पी और सी का भी नहीं बनेगा। अब हमें आइदर और देखना है, क्या इनके बीच में आइदर और बनता है? ये ई, ये ओ, ये ओ, ये ई बनता है बेटा? इसका आंसर होगा आइदर और। कहां बनेगा बेटा? ये ई है, ये ओ है। ए और ओ के बीच बनता है, आई और ओ के बीच बनता है, आई और ई के बीच बनता है। इसका आंसर होगा ऑल आर रॉन्ग, नन फॉलो। कोई सा भी रिजल्ट अनुसरण नहीं करता है, कोई सा भी रिजल्ट यहां पे, क्योंकि बेटा ये सम नॉट है, आपने इसे नहीं देखा। आंखें मूंद ली थी क्या आपने? इसे क्यों नहीं देखा? गलत है। तो अगर स्टेटमेंट कंक्लूजन में रिपीट हो जाए तो वो कॉन्सेप्ट भी हम कल देखेंगे और फिर हम उसे आगे बढ़ाएंगे। बात समझ में आ गई बेटा? ठीक है, चलिए आप सभी का जुड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया। भगवान आप सबको खुश रखे। ठीक है बेटा, थैंक यू। चलिए अब गलती नहीं करनी है, ठीक है बेटा? किसी ने कहा कि सर ए ओ नहीं बनेगा, कहां बनेगा बेटा? ए ओ है ही नहीं इसमें। चलिए, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, वंदे मातरम। इसमें यहां पे छोटी सी करेक्शन मैं यहां कर देता हूं ना। ये तो पी और क्यू था, क्यू और सी था, क्यू से क्यू पीएम, क्यू से सी एमसी, पीसी तो डायरेक्ट बन सकता था ना पीसी। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। ये वाला टाइप थोड़ा सा अलग था, इसमें गड़बड़ रहेगी बेटा, एक दोबारा ध्यान से देखो। ये वाला टाइप थोड़ा सा अलग था, इसमें गड़बड़ रहेगी छोटी सी। वो गड़बड़ क्या रहेगी आपने ध्यान नहीं दिया। पीछे वाले में कॉमन टर्म नहीं था, आप यहां देखेंगे इसमें प्रिंट कर दिया उसने, क्यू आर ऑप्शन से बनेगा नहीं ना, एम और सी और एम दे रखा है बेटा, दिक्कत नहीं थी। यहां पे बेटा क्या थे खास बात? यहां पे खास बात क्या थी इस वाले क्वेश्चन में? इस करने की जरूरत नहीं है, आप इसको बाहर में जाने तो हमारा तो पी और सी का रिजल्ट आ जाएगा, हमारा पी और सी का रिजल्ट आ जाएगा। जल्दी बताओ बेटा, अब बताओ बेटा। यहां वैल्यू 100 है तो कॉमन टर्म पे वैल्यू 100 आ गई। चेन रूल कब अप्लाई करते हैं बेटा? चेन रूल तब अप्लाई करते हैं जब हमारे पास, चेन रूल तब अप्लाई, कॉमन टर्म है पी और एम का और एम और सी का। अगर हमसे पी और सी का पूछते तो डायरेक्ट बन जाता, नहीं है। यहां पे हमारे पास पी और सी की स्थिति थी तो यहां पे मैंने पी और सी के बारे में पूछा ही नहीं, का रिजल्ट देख लिया तो ये एम और सी का रिजल्ट था। पी और सी का रिजल्ट यहां पे था ही नहीं, पी और सी का रिजल्ट तो यहां से डायरेक्ट आ जाता। पीछे वाले में ऐसी कोई स्थिति बनी नहीं थी। ये यहां पे एक स्पेशल केस हमारा आपको दिखाई दे रहा है। अब यहां पे कॉमन टर्म नहीं है। अब बताओ बेटा कौन सा सही है? हमारे पास यहां पे कॉमन टर्म नहीं है। कॉमन टर्म नहीं होता तो क्या करते बेटा? चेन रूल अप्लाई करते, लेकिन यहां पे कॉमन टर्म है। कॉमन टर्म पे वैल्यू 100 है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव रिजल्ट बनेगा। तो बेटा नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है। पी पर इनकम 100, खर्चा चेक नहीं करेंगे। सी पर इनकम 100, खर्चा चेक नहीं करेंगे। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। इसका आंसर होगा ऑल करेक्ट, सारे के सारे सही हैं। अब समझ में आया बेटा? सारे के सारे सही हैं। कैसे सही हुए? क्योंकि हमारे पास यहां पहली और तीसरी स्टेटमेंट में कॉमन टर्म था। अगर कॉमन टर्म नहीं होता, अगर हमारे पास कॉमन टर्म नहीं होता, मैंने यहां पे एम लिख दिया तो ये भी नहीं बनता पी और सी का रिजल्ट। क्यों? क्योंकि यहां पे कॉमन टर्म पे वैल्यू सारे के सारे क्या हो गए? टर्म पे वैल्यू 100 आ गई, नेगेटिव रिजल्ट बनेगा, नेगेटिव रिजल्ट बनेगा तो पी और ये भी सही है। क्लियर हो गया बेटा? अब यहां पे इसमें हमारे पास क्या दिक्कत थी? इसमें हमने जो रिजल्ट लिया था वो पी और सी का कोई रिजल्ट था ही नहीं हमारे पास, तो कोई दिक्कत ही नहीं बेटा। यहां पर इसके पिछले वाले क्वेश्चन में हम देखें तो हमारे पास पी और सी का कोई रिजल्ट था, कैसे आ जाता? डायरेक्ट आ जाता। तो कल इसकी प्रैक्टिस और कराएंगे आपको। चलिए, थैंक यू, वंदे मातरम।